दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, फ्रिकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात जारी रखने की अपील कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पैगाम में कहा है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां अमन अमल की रुख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तयशुदा 2 हफ्तों की जंग बंदी का एहतराम किया जाए। जंग बंदी बरकरार रही हो तो सफारतकारी को तनाज़े के पुरअमन हल का मौका मिलेगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़ा एक ज़रूरी है ना कि आप देखिए निगोसिएशन तो चल रही है, लेकिन किस हद तक जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ये बड़ा मैटर करता है, ये काफ़ी अहम है। तो बहरहाल तारीखी सीज़ फायर का मुआहदा, जिसके बाद पायदार अमन का जो मिशन है, ये जो बीड़ा है, ये पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ। अमेरिका और ईरान इसके हो रहे हैं मेहमान और पाकिस्तान होगा मेज़बान। मुज़ाकरात की मेज़ जनाब इस्लामाबाद में सजेगी कल। पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं पाकिस्तान पर। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़कार हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। इंडीड इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग हम सब पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारा सर फ़ख्र से एक बार फिर बुलंद हो गया है। वैसे तो बहैसियत पाकिस्तानी, हम बहैसियत पाकिस्तानी होने पे ही बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन ये जो मौका है, ये जो लम्हा है, ये बड़ा अहम है। तो कहिएगा हारिस नवाज साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है? आसान नहीं था इस तरीके से इतनी बैलेंस डिप्लोमेसी के साथ इतने ज़बरदस्त नताइज की तरफ ले आना और सीज़ फायर की जानिब मामले को लाना। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, दिन रात मेहनत की है और वो कॉन्टिन्यूस 24-48 आवर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर के साथ वो इन टच थे, हर वक्त बात कर रहे थे और पूरी कोशिश यही हुई कि इस मसले को इमीडिएटली हल किया जाएगी। एक बहुत खतरनाक हद तक ये बात फैल रही थी और दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक असरात पैदा हो सकते थे। और पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ये एक बहुत ही कारनामा अंजाम दिया कि इतनी खतरनाक सूरत हाल को ऐन मौके पे कंट्रोल किया और दोनों पार्टियों को कन्विंस किया कि मुज़ाकरात के इस हाल के आदि सीज़ फायर कर ले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो 2 हफ्ते के लिए साथ खोल दिया जाए। लेकिन इसके अब आप देखेंगे इस मेहनत को इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एज ए स्पॉइलर काम करे और वो लेबनान में उसने कल जो दहशतगर्दी फैलाई है, जितने इनोसेंट लोगों को शहीद किया है, जख्मी किया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इससे जाहिर है कि अब एक कंडीशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उनको धचका लगता है जब एक तरफ मुज़ाकरात होने की बात हो रही है जिससे बहुत मेहनत की गई।